ओम शांति। आज का विशेष ज्ञान मंथन है। मैं मुरली क्लास जस्ट फिनिश करके मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी है फटाफट, क्योंकि बहुत अच्छी चर्निंग हुई थी। तो कई बार होता है कि मैं अपने ही वीडियो देख के समझती हूँ और फिर मुझे लगता है वो अच्छा, मतलब एक होता है ना, डायमेंशन शिफ्ट हो जाता है और आप अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हो चीज़ों को, तो और बुद्धि बड़ी हो जाती है, विशाल हो जाती है। तो मैं ज्ञान पसंद आत्मा हूँ, मुझे ज्ञान और सत्यता अति प्रिय है। इस बार जब मैं भट्टी में गई थी तो मुझे ये वरदान मिला था राखी के साथ, आप यथार्थ निश्चय बुद्धि हैं, इसीलिए सदा विजयी आत्मा हो। मतलब भगवान ने मुझे विजयी का तिलक वरदान के रूप में दिया है, तो मैं विजयी आत्मा हूँ, ये उसका प्रूफ है। और यथार्थ निश्चय किसको होगा? आज की मुरली का बहुत अच्छा एक था कि इस ज्ञान में भी जो चल रहे बच्चे हैं उनको ये इतना फकुर, ये नशा होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। हमें निराकार परमात्मा शिव, या निराकार ही कहो, क्योंकि शिव कहने से लोगों की बुद्धि में चल जाती है सनातन के साइड, लेकिन सनातन में जाना चाहिए क्योंकि सनातनी ही सदा है, सत्य है। मैं सनातनी हूँ, इसलिए मेरे मुख से जो निकलता है कि मैं सदा हूँ। शिव बाबा आज बहुत अच्छी मुरली में पॉइंट बताता है कि उनके आत्मा का नाम परिवर्तित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शरीर नहीं लेते और उनका नाम सदा वही शिव चला आता है। लेकिन हम बच्चे 84 जन्मों में आते हैं तो 84 नाम पढ़ते हैं देह के, क्योंकि आत्मा देह में है तो आत्मा को एड्रेस किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है। तो जितने जन्म उतने नाम। तो मुझे, क्योंकि हम लोगों ने द्वापर युग से, सतयुग त्रेता तो शायद किसी को याद नहीं है, ऑफ कोर्स सिर्फ सुने हैं रामराज रामराज। तो रामराज, एक्चुअल में रामराज क्या था और वो किसने स्थापन किया, ये किसी को भी नहीं पता। अभी संगम पे जब चारों युग कंप्लीट होता है, संगम पे निराकार परमात्मा जब आते हैं सृष्टि पे, तो वो हमें यथार्थ बताते हैं कि आत्मा समझ के ये आत्मिक ज्ञान धारण करना है। अपने को जीते जी शरीर नहीं समझना है, चैतन्य आत्मा समझना है कि मैं इस तन में रोशनी हूँ। बाबा से रोशन तो पूरी दुनिया है, लेकिन इस घर में, मतलब जो आप शरीर रूपी घर में रहते हो, उस घर की रोशनी आप स्वयं हो। तो उसमें दिया हमेशा जलाएं, याद का, प्रेम का घी हो, है ना। और प्रकृति का भी एक जैसे कहते हैं ना, सहयोग हो, प्रकृति को भी प्रेम से दृष्टि दें, बातचीत करें पेड़ों के साथ। तो एक सृष्टि के साथ आपका कनेक्शन है। तो ऐसी योगी तपस्वी आत्माओं की दुनिया में बहुत बहुत आवश्यकता है। मेरे पास ये शिवलिंग है स्फटिक का। तो आज बाबा ने मुरली में जैसा समझाया था कि तुम लोगों ने शिवलिंग देखा, किसी ने स्थापन किया और बस यही परंपरा से चला आ रहा है कि शिव जी हैं, लेकिन इसका यथार्थ मीनिंग कोई नहीं जानता। जैसे कि समझो ये निराकार सृष्टि पे, ठीक है, और बाबा जो पहली आत्मा, सृष्टि की जो पहली आत्मा होगी, उन्होंने जब चूंकि वाम मार्ग में गिरे तो दुनिया तो चलनी ही है फिर भी, तो मुझे तो जीवन ऐसे ही व्यतीत करना है जैसे चल रहा है, क्योंकि परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया बदल गई, सृष्टि बदल गई, समय बदल गया। लेकिन मुझे अंधियारे मार्ग में भक्ति, मतलब भक्ति अर्थात याद करके जीना है, निराकार को अपने साइड से एफर्ट डालना है। तो वो जो है वो एक आत्मा ने शुरू किया, क्योंकि उसे पता है, और उसने एक ऐसी मिट्टी का गोला धरती पे ऐसा बना दिया जिसको हम लोग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। शिवलिंग अर्थात वो चिन्ह है, वो ज्योति का चिन्ह है। वो जो ज्योति है, जैसे स्टार होते हैं ना, तो स्टार तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो परम धाम, निर्वाण धाम, इन आँखों से हम नहीं देख सकते। इन आँखों से बस मटेरियल वर्ल्ड को देखने के लिए है।
लेकिन अगर ज्ञान में स्विच कर दें तो यही आंखें जो परा भौतिक है उसको भी देख सकती है। यही फर्क है एक आध्यात्मिक जीवन जीने का। क्योंकि जो साइंस है वो भी रिसर्च कर रही है कि सोल क्या चीज़ है, सोल होता क्या है ना। और सबसे ऐसी इन्वेंशन कुछ बनाते हैं जो सबसे छोटी से छोटी हो और उसमें सारा कुछ हो। तो हम सभी आत्माएं जिन्होंने, जैसे कहते हैं ना, आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि 84 जन्म देवी देवता धर्म की जो आत्माएं होंगी, बस उन्हीं को ये ज्ञान अच्छा लगेगा, वो इस ज्ञान में चलेंगे और सुनेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे। हमारा ये कर्तव्य है कि हम सबको ये बताएं, लेना ना लेना आपकी मर्जी, कि अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हमारा ये धर्म है कि हम ये सेवाएं करें कि परमात्मा धरा पे आया हुआ है, वो सेवाएं दे रहा है सबके लिए, और सब लोग का ये हक है कि परमात्मा से अपना वर्षा लें, अपने आप को जानने का, उसको जानने का, समय को जानने का, अपने हर विकर्मों का विनाश करने का। क्योंकि परमात्मा को ना बच्चों को पेन में देखना पसंद नहीं है। जैसे लौकिक में भी माता पिता जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि आप दुखी हो या आप परेशान हो, मेरा बच्चा कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हो। तो जब लौकिक माता पिता जो खुद बंधन में हैं वो नहीं चाहते, जो पराशक्ति है, जो पराभौतिक है, जो सबसे सुप्रीम जिसको कहते हैं ना, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो वो सत्ता क्या चाहेगा कि तुम मेरे जैसा बनो, बेहद में बुद्धि लेकर आओ और बेहद की स्थिति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। उसी की सेवाएं हम जो ब्रह्मा कुमारीज में हो रहे हैं वो सेवाएं उसी के लिए हैं कि ऐसा वायुमंडल बनाओ जहाँ संपूर्ण पवित्रता, मतलब अपवित्रता का नामो निशान नहीं हो, रिंच मात्र भी अपवित्रता न। वैसे भी आबू जो है वो परमात्मा की अवतरण भूमि है। परमात्मा वहाँ 50 वर्षों तक बच्चों को मिलने आए हैं, तो भूमि वो जगह पे कितना वाइब्रेशन होगा, वायुमंडल होगा। तो आप नियरेस्ट सेंटर पे ज़रूर विजिट करें। आज का जो मेरा अपना चर्निंग है वो ये कि ये शिवलिंग का इससे नाता है ना, इससे नाता है। और ये सृष्टि के कहते हैं ना, 2 एडम और ईव कह सकते हैं। वैसे मम्मा जो थी वो हैं, लेकिन एक्चुअल मम्मा ये हैं, ब्रह्मा बाबा। माता पिता हम बालक तेरे। तो ये मम्मा भी हैं, बाबा भी हैं, ब्रह्मा बाबा। ये तीनों के वजह से ये पूरी संपूर्ण सृष्टि को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये अपने साथ में हमेशा रखती हूँ उस स्मृति चिन्ह के तौर पे, ताकि इन भौतिक जीवन में भी जो भौतिकता है, क्योंकि मेरा शरीर अभी बिल्कुल सूक्ष्म में पुरुषार्थी हैं हम, तो इन सब चीज़ों के सहयोग के माध्यम से मेरा पुरुषार्थ अच्छा होता है। और जैसा बाबा ने कहा है कि कल्प वृक्ष जो आप ट्री देखते हो, ट्रीज वैसे भी दुनिया में कह रहे हैं ना, साइंस आया तो ट्री को काट के साइंस ने अपना कारोबारी या जो भी है इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, तो सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है, सब जानते हैं हम लोग। सेविंग द वर्ल्ड और सेविंग ट्री, वी ऑल नो। लेकिन एक होता है ना कि आप वृत्ति से, अपनी शुभ भावना से, अपनी चेतना से सेवा भी कर सकते हो बिना कुछ किए। अगर कोई आत्मा जिसके पास अपना शरीर भी नहीं है, बस वो बेड पे है, डेथ बेड पे है, तो भी वो सेवा कर सकती है। ये ऐसा ज्ञान है। इस ज्ञान में किसी को भी कोई भी फिजिकल या कोई हार्ड वर्क देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्माएं ऑलरेडी पहले से थकी हुई हैं। तो उनके लिए तो हमें सेवा करनी है, जो जिनके पास शरीर है, स्वस्थ हैं, वो सेवाएं करें। यही है वो ट्री जिसमें लाइट आ जाता है। और ये ट्री मैं अपने कमरे में रखती हूँ, जो कि मुझे हमेशा स्मृति दिलाता है कि ये लाइट 3 बैटरी या फिर इसका एक कनेक्टर है उससे आता है। तो ये लाइट इसमें कब आता है? जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है,
नहीं तो ये ट्री ऐसे है। सृष्टि रूपी में भी ट्री, सारे ट्री जो हैं वो एक तरह का सोल है, सोल रिप्रेजेंटिंग सोल, ऑल ट्री। क्योंकि सब ट्री के लिए मिट्टी अलग अलग है दुनिया में, दुनिया भर में। वो मिट्टी में ही वो सीड पनपेगा, वो मिट्टी में ही उसको मतलब उस जो जिस देश का ट्री है ना, उसी ट्री वही मिलेगा। ये भी बहुत गूढ़ी बातें हैं वैसे तो। और इस ग्लोब के अंदर हम रहते हैं, इस ग्लोब के अंदर। और हमारा ये भारत, क्योंकि मैं सकाश की सेवा करती हूँ सुबह शाम, तो मैं इस ग्लोब को देख के या फिर मर्ज करती हूँ और सेवाएं देती हूँ। तो हर किसी के पास बुद्धि रूप में भी रहना चाहिए, और अगर संभव हो तो अपने पास भी रखना चाहिए घर में, नॉट एज अ डेकोरेशन पीस बट फॉर पर्पसफुल थिंग टू हैव। तो ये पूरा ग्लोब है, इसके अंदर ही हम सब हैं। लेकिन ये इतना छोटा सा है क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। लेकिन वही जब आप स्पेस में जाओ तो देखो, आप हग नहीं कर सकते हो पृथ्वी को, बट यू कैन हग ट्री। तो ट्री में जो है ना, वो पूरा जो कहते हैं ना मिट्टी को जब आत्माएं जितनी हैं, पतित आत्माएं, वो सब जलती हैं या फिर दफनाई जाती हैं, तो मिट्टी ही गंदी हो रही है, मिट्टी ही गंदा हो रहा है ना। तो कृष्ण ने भूमि को ही वरदान दिया है, और भूमि को पवित्र करने के लिए परमात्मा धरा को नया करते हैं। इस वक्त हर चीज़ तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, पर विशेष करके भूमि, मिट्टी का बहुत गायन है, विशेषता है। हम लोग भगवान भी तो मिट्टी के ही बनाते हैं, मिट्टी की ही पूजा करते हैं। उसी मिट्टी में बताओ कलाकारी क्या होती है, वो कुदरत से अच्छा कहीं नहीं है। कुदरत में किसी ने रंग नहीं भरा, कुदरत ने किसी ने प्रिंट नहीं भरा। कुदरत में हर चीज़, हर फल, हर औषधि, मतलब कहते हैं ना, पूरा का पूरा जो है वो सोर्स है। परम धाम दूर की बात होती है, लेकिन सृष्टि पे ही अगर नेचर से आप कनेक्ट होते हैं, नेचर जिसको हम कहते हैं नेचुरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। जैसे भगवान ने इतना बड़ा ये कहते हैं ना शरीर बना दिया है ना, बहुत बड़ा साइंस है ये, हर चीज़। लेकिन कितना सहज है अगर हम अपने अंदर उतरे, अपने आप को जाने, अपने हर संकल्पों को चेक करें, अपने हर विचार को जो सही हो, या जो विचार हम लाना चाहते हैं वो विचार लाएं। जैसा जीवन हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, ये हक है हर किसी का। और अगर आप कहीं पे भी स्टक फील करते हो लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, तो यू हैव वन रियल बीइंग हु इज एक्चुअली लिविंग, बट फर्स्ट you have to live inside you, that being, then he can connect. Otherwise वो उनसे, जैसे कहते हैं ना, यथार्थ भगवान को जानना मतलब स्वयं को पहले जानना कि तुम शरीर से मुझे याद करते हो, तो वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। लेकिन निराकार समझ के, निराकार रूप में तुम भी थे, और तब मैं भी परमधाम में वहीं पे हूँ, तो लाइट भी मिलती है, माइट भी मिलती है, और सारी चीज़ों का समाधान भी मिलता है। लेकिन उसके लिए फोकस सिर्फ इनवर्ड, बाहर किसी को देखकर ना देखकर, ये सब मन में एक होता है ना कि मेरे मन में भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, मेरे मन में वो भाव ही नहीं है, तो संकल्प तो बाद में चलता है, पहले तो भाव आता है ना। कोई भी चीज़ एक भावना से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ एक भाव से। तो अपने अंदर का परमात्मा के प्रति आपका क्या भाव है, परमात्मा से आप कितना कनेक्टेड फील करते हैं, परमात्मा को आप कितना अपना मानते हैं, अपने आप को आप कैसे स्वीकार करते हैं। इन सब का समाधान है आपकी ब्रेथ, आपकी सांसें। कुछ देर सुबह उठ के, जो भी टाइमिंग में उठते हों, उठ के सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, और परमात्मा से थोड़ी बहुत, जैसे कहते हैं, श्वासों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने आप को एक, कहते हैं, स्थायी रूप में स्थित कर लेना चाहिए। आपका रूप ऐसा हो जाए अंदर में, जैसा आपने बिंदी टीका लगा हुआ है, अंदर में वैसा ही रूप हो जाए आपका। अब वो शक्ति जो है इन कर्म इंद्रियों से प्रवाहित हो रही है,
और वाणी चल रहे हैं, वाणी भी चल रहे हैं, मतलब मुझे चलाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंदर में जो भाव हैं वो एकत्रित हो जाए और बस जो मैं कम्युनिकेट करना चाहूँ वो मैं आराम, क्योंकि ये इतना बड़ा जो शरीर बनाने वाला है ना, वो कहता है बस आपको उसमें स्थित होना है, बाकी ये मशीनरी अपने आप काम करती है. We don't have to put so much effort in anything, because if it's not natural, if it's not harmonized, if you are doing something, because ये सब कहने के लिए, ये ज्ञान के लिए मुझे किसी ने प्रेरित नहीं किया, ना कोई मुझे प्रेरक है जो कह रहा है कि ये सब करो. मुझे परमात्मा वाकई में बहुत प्यारा लगता है. निराकार स्वरूप शिव बाबा का चैतन्य है ना, हम लोग शरीर को चेतना मानते हैं, हम लोग बाहर आकर्षण में जाते हैं, किसी की मुस्कुराहट, किसी की आंखें, किसी का कान, किसी का स्किन, किसी के हेयर, तो ये सब रिफ्लेक्शन है सोल के. पर एक्चुअल में कनेक्ट होना है सोल के साथ. बाहर में जो चीज़ें हैं उसके साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हो तो फिर वहीं से परमात्मा से कट ऑफ और उस आत्मा से भी कट ऑफ हो जाता है. तो इसलिए ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन द शक्ति, ऑन द शिवा who is inside you, and each and every individual has a power to create that energy, to cultivate that energy. क्योंकि कहते हैं ना कि आप मॉस्क, मंदिर बाद में जाओ, लेकिन इस शरीर रूपी घर को ही आप मॉस्क, टेम्पल, मंदिर, चर्च जो बनाना है आप बनाओ, लेकिन उस निराकार को याद करके, निराकार समझ के. अगर आप पूरे दिन में चलते हैं, एक दिन का आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सहयोग तो आपको करने वाला है जो आपके अंदर इतना बल भरेगा कि आपके मन की स्थिति ना बहुत अच्छी हो. आपके मन की स्थिति से आपको लगेगा कि प्यार हो गया है अपने आप से, सेल्फ लव जिसको कहते हैं. तो अपनी अवस्था को जमाना पड़ता है. अगर आप कभी भी कोई मुसीबत भी आती है ना, तभी ज़्यादा चेकिंग भी होती है अपनी स्थिति का, अपने गुणों का, कि अच्छा मेरे अंदर ये पावर था, अच्छा मेरे अंदर ये शक्ति थी, मुझे तो पता ही नहीं था. तो लेकिन अपने ऊपर फोकस, दूसरे पे नहीं. दैट्स वाई इन सनातन वी डू दिस, कि मेरे हाथ से जो निकले वो मेरे ही हाथ में आ रहा है, एट लाइक कंप्लीट सर्कल. नेवर डू शेक हैंड और नेवर डू आदाब. Adab is also okay because it's like, you know, eye to eye contact. लेकिन never do shake hand because aura किसका क्या है नहीं पता. Adab is also fine, but this is the best one. To whatever energy I'm giving, I'm surrounded. I'm locking my aura. I'm locking my aura with the intention हर किसी का कल्याण हो. सर्व भवन्तु सुखिनाम लॉक कर दिया बस. एंड पूरे दिन में अपना ख्याल रखना ही बाबा सिखलाता है. और आप बाबा के बच्चे हैं तो महादानी भी बने. अगर कुछ त्याग करना पड़े वो भी करें. मतलब क्यों सारी आत्माएं एक दूसरे से भिन्न हो जाती, यही सब गुणों के वजह से. क्यों? क्योंकि बाबा कहता है रिस्क टेकर हर कोई नहीं बनता. रिस्क टेकर बस एक ही है, और वो कौन है? आप मुझे कमेंट में बताएं कि रिस्क टेकर कौन है जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया है ना. तो लाइफ में कभी कभी रिस्क भी लेना चाहिए, रिस्क, और आगे बढ़ना चाहिए. हीरो को वैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं करेजियस. हीरो हमेशा धरती फाड़ के, ये फाड़ के नहीं, वैसा नहीं, अंदर से आप इंटरनली. क्योंकि कोई किसी लड़की को देखता है ना तो सिर्फ एक शरीर और एक जिस तरह से समझा है, इस्तेमाल किया ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे सबकी मूलाधारा चक्रा जिसको कहते हैं वो सबका डिसबैलेंस है. मतलब वो है ही नहीं कंट्रोल में, जिसकी वजह से क्रिमिनल आइज, बुरी वृत्ति जाती है अगर कोई लड़की बोल रही होती है, क्योंकि लड़की का शरीर उन्होंने पकड़ा है कि ये लड़की का शरीर है, और वो भी रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर एक ऑर्गन से. And that organ is actually nothing to do with anyone. This is the piece of art, or maybe understanding for the universe. It's a communication with the universe, with the mother nature. It's not for human understanding, but people are taking into different perspective, and that's why they are stuck into particular
particular organs. Their mind is stuck there. So that's why the consciousness shift has to happen, otherwise there's no cure for anybody. Thank you for watching this video. I hope this video is helpful for you. I hope you will find yourself somewhere as a highest level in your life after watching this video. Thank you. Om Shanti.